इन्होंने मुझे डील करके छोड़ा। यानी डील करके छोड़ने का मतलब ये कि इन्होंने मुझे लोहे के हाथों से डील किया, मुझे दहशतगर्द की तरह डील किया। और जब मुझे छोड़ा तो अगर आपके सोर्सेज हैं आईएसआई में तो आप चेक कर लें, जिन अफसरान ने मेरी रिपोर्ट बनाई थी ना कि ये बंदा 2 साल तक बोलने के और काम करने के काबिल नहीं रहा, उन अफसरान की इंक्वायरी लगी हुई है आईएसआई में। और ये 2 सहाफियों ने मुझे बात बताई है कि जिन्होंने ये लिख कर दिया था कि इमरान रियाज अब 2 साल तक नाकारा हो चुका है हमारी असेसमेंट के मुताबिक, मुझे साइकेट्रिस्ट लेकर आया ये आखिरी दिनों में। उसने आगे मेरी एवेल्युएशन की, ये स्टैमरिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, इसके चलने में प्रॉब्लम है, जब ये बैठता है तो इसको बहुत शदीद दर्द होती है, मल्टीपल चीजें हैं, साइकोलॉजिकली ये बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, 2 दफा इसने टकरे मार के अपना सर फाड़ दिया है। ये बंदा अगर यानी पता नहीं क्या मेडिसिन देते थे, मैं रो रहा हूं तो 4-4 घंटे रो ही जा रहा हूं, हंस रहा हूं तो 4-4 घंटे हंसता ही जा रहा हूं। मुझे अपनी कैफियत की वहां समझ नहीं आ रही थी। 16 दिन तक इन्होंने मेरे पे ब्रूटल टॉर्चर किया कि तू ये स्टेटमेंट दे कि तू अपनी मर्जी से कहीं चला गया, तो हमने वो स्टेटमेंट कहीं किसी को देना है। मैंने कहा जी मैं अगर ये कह दूंगा तुम लोगों को मैं अपनी मर्जी से कहीं गया हूं, तुम मेरी लाश फेंक दोगे कहीं पे मार के, तुम तो मुझे मार के मेरी लाश फेंक दोगे बॉर्डर पे या किसी जगह पे, और तुम ये कहोगे कि जनाब हमने इसको, ये तो अब देखिए इसका ये वीडियो है, ये तो खुद वीडियो है। आपको जिंदगी दे इमरान भाई, लेकिन आपके नजदीक ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने आपको जिंदा रखा? ये भी तो वो कर सकते थे, मार के बाकी तो ऐसी भी कोई वजह नहीं थी कि वो मुझे 4 दिन अपने पास रखते या 1 दिन भी अपने पास रखते, कानूनी वजह तो कोई नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था ना। तो जाहिर नहीं था, ये सब कुछ ही गैर कानूनी था, लेकिन गुस्सा था कि हमारा नैरेटिव आपको मारा क्यों नहीं? अल्लाह आपको जिंदगी दे, हम तो आपको देखना जिंदा चाहते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने एक दिन गंदी गालियां भी दी कि मुझे मार दो, मैंने कहा, और मैंने उनके टॉप ऑफिसर्स को नाम लेकर ऊंची गालियां दी वहां पे। मैंने कहा मुझे मार दो, जान से मार दो, मैं नहीं ठीक हो सकता, तुम्हें मैं कह रहा हूं मुझे मार दो, जान से मारो, मुझे खुदकुशी हराम है वरना मैं अपने आप को खुद मार देता। मैंने यहां तक उनको कहा, वो मुझे मारते नहीं थे जान से, ये पता नहीं उनके ऊपर फायर प्रेशर था या उन्हें लगता था कि अगर ये मर गया तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी या कोई ऐसी चीज थी। मुझे अच्छा, मुझे उस दिन पता चला कि ये मुझे जान से नहीं मारेंगे जिस दिन एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। यानी मैंने उनको ये कभी मौका नहीं दिया कि कोई मुझे गाली दे या बदतमीजी करे। मुझे मारते बहुत थे, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन मुझे कभी वो गाली नहीं दे पाए। मेरे कपड़े नहीं मैंने उनको उतारने दिए, उनको पता था कि ये जज्बाती आदमी। मुझे उन्होंने, जब उसने बंदे ने बहुत बदतमीजी की ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, खींचा। अब खाना मैं खाता नहीं था, जान मेरे जिस्म में थी नहीं, उसने छुड़वा लिया मेरे से। एक और बंदा खड़ा था, उसने भी खींच लिया। तो मैंने वो उसके, मुझे गुस्सा इतना आया उसके उस रवैये पे, उसके वो अल्फाज बोलने पे, कि मैंने वो जंगला पकड़ के उसके अंदर टक्कर मारना शुरू कर। मैंने इतनी जोर जोर से टक्कर मारा कि मेरा सर फट गया यहाँ से, मेरा खून निकल के मेरे चेहरे पे आया और ये कपड़े फटना शुरू हो गए मेरे, और वो खून गिरता गया नीचे, वो फर्श भी भर गया। तो उन्होंने क्या किया, बंदों ने अपने हाथ जो है ना वो जंगले के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ से रख दिए। मैं जिस जगह जंगले पे टक्कर मारूं वो अपना हाथ वहां पे रख दिया ऐसे करके ना। ये वो 2 बंदे थे जान के, ताकि उन्हें वो डर गए, उन्होंने कहा यार ये तो सारा फाड़ देगा और ज्यादा फाड़ेगा। मैं टकरे मार रहा था, उन्होंने मुझे फटाफट आवाजें भी उन्होंने दी, बंदे आए, उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे उन्होंने चक्कर कर दिया, पकड़ लिया अच्छी तरह मुझे, और पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे वहां बैठा लिया। अब उन्होंने नकाब पहने हुए थे, वो पट्टी लेकर आए, मेरी आंख पे चढ़ाए और मैं को उसको उतार, मैंने नहीं पहनी। मैं उस दिन गुस्से में आ गया, बहुत बोल रहा था, मैं उन्हें कहता तू मुझे जान से मारो, मेरी यहाँ से लाश ही जाएगी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। तो इन्होंने क्या किया, मुझे ले जाके एक और कमरे में जहाँ पे एसी चल रहा था वहां पे थोड़ी देर बैठा दिया। ये ईद के बाद की बात है। इन्होंने वहां जाकर मुझे बैठा दिया और बैठाकर वहां पे इनके कोई ऑफिसर था, वो एक बड़े रैंक का ऑफिसर था, उसके बालों में सफेदी थी, उसके बाल थोड़े लंबे भी थे, और वो 2 या 3 दफा आया, लेकिन उसके जूते जो वो पहनता था ना वो बड़े स्टाइलिश, ऐसा लगता था इटालियन शूज पहनता है, और 2-3 दफा अलग अलग तरह के थे। मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांधते थे तो मुझे ये नीचे से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया नजर आता था। एक आध दफा मुझे मौका मिला तो मैंने उसके बालों का रंग देखा, लेकिन वो नकाब पहन के आता था, ये डॉक्टर्स वाला मास्क नहीं होता, ये वाला पहन के आता था। तो उसने जब मुझे टच किया ना उस दिन, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे, वो जितनी देर में टच करता उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज भी कांप रही थी। मुझे उस दिन समझ आ गई, मैंने कहा ये इमरान रियाज तुझे मार नहीं सकते, कोई ऐसी वजह है कि ये तुझे कत्ल नहीं कर सकते। ये मुझे उस दिन समझ आ गई थी कि अगर मेरे सर फटने के ऊपर ये कांप रहा है ना, उसके बाद मैं वहां पे, यानी मेरे अंदर ये खौफ खत्म हो गया था कि ये मुझे जान से मार देंगे। उसके बाद मुझे ये था कि ये मुझे छोड़ेंगे कब।